क्रिसमस का संदेश आपके लिए है, मेरे लिए है और संपूर्ण मानव जाति के लिए है। परमेश्वर का दास, एक बहुत बड़ा संत, वो ये कहता है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे प्रियो, एक संत कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। क्या आप अपने आप को पापी के रूप में देखते हैं? क्या आपने कभी पाप किया है? क्या फिर आप कभी पाप करते हैं? आज मैंने चैट जीपीटी से मैंने एक सवाल पूछा। मैंने कहा कि चैट जीपीटी, जरा मुझको बताओ कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाले पापों की लंबी सूची क्या है। तो उसने मुझको लंबी सूची उसने दी है। मैं उस सूची को आपके लिए पढ़ता हूँ। आइए आज के सुबह आप अपने जीवन को जांचें और आप अपने आप से पूछें कि आपके जीवन में उनमें से कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है जो आपको पापी करार देती है कि नहीं। पहली बात वो कहता है कि झूठ बोलना, दूसरी चोरी करना, हिंसा करना, किसी को गाली देना, छल कपट करना, ईर्ष्या करना, घमंड करना, क्रोध करना, लालच करना, धोखा देना, दूसरों की निंदा करना, वायदा तोड़ना, किसी का अपमान करना, स्वार्थी होना, निर्दोष को नुकसान पहुंचाना, माता पिता का अनादर करना, गुरु या बड़ों का अपमान करना, विश्वासघात करना, झूठी गवाही देना, आलस्य करना, दूसरों का हक छीनना, द्वेष रखना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, किसी की मदद न करना, अहंकार में रहना, असत्य का समर्थन करना, निर्दयता दिखाना, दूसरों की खुशियों से जलना, समय और संसाधनों का दुरुपयोग करना, अन्याय का साथ देना। अब मैं आपको बाइबल से एक सूची में निकाल करके मैं बताना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, जिसमें मनुष्य के जीवन के विषय में ऐसा लिखा है। लेकिन सुनिएगा, वे अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए। चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के मनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। मेरे प्रियो, ये सूची इस बात को स्पष्ट करती है कि संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो पाप का शिकार ना हुआ हो। अभी हमने एक संत का डिक्लेरेशन हमने पढ़ा, वो ये बताता है कि ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 23 पद में, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये पाप की समस्या केवल आपकी नहीं है, केवल मेरी नहीं है, लेकिन ये जो समस्या है सार्वभौमिक समस्या है। ठीक है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। और बाइबल में ऐसे एक वचन नहीं, कई वचन आपको मिलेंगे जिसमें मनुष्य के पापी दशा को स्पष्ट रूप से खोल करके बताया गया है कि मनुष्य जो है पापी है और मनुष्य न चाहते हुए भी वो पाप करता है। अगर आज आप अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके और मेरे जीवन में वो पाप का प्रभाव विद्यमान है। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि वो पाप का प्रभाव आपके और मेरे जीवन में कैसे आया? चलिए एक और पद पढ़ करके मैं आपकी सहायता करता हूं, ताकि आप समझ सकें कि आप अगर अपने जीवन में उन पापों की सूचियों के साथ अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो ऐसा
क्यों है आपके साथ। सुनिएगा एक पद, रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसके 12 पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। देखा आपने, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, वो आदम जो पहला मनुष्य जिसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वो पाप का शिकार हो गया। इसलिए जितने भी मनुष्य इस संसार में जो पुरुष और स्त्री से पैदा होते हैं, वो पाप से वो अपने आप को संघर्ष करते हुए वो पाते हैं। वो पाप का स्वभाव उनमें होता है। एक और पद मैं पढ़ूंगा यहाँ पर जिसमें एक और संत जो है अपने संघर्ष को वो बताते हैं। देखिए वो क्या वो कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूं वह तो नहीं होता मुझसे, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूं। देखा आपने कैसे पाप से संघर्ष करता हुआ एक और संत जो बताता है कि मैं अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन वो अच्छे काम मुझसे नहीं होते हैं, लेकिन जो मैं बुरा नहीं करना चाहता हूं वही मुझसे होते हैं। मेरे प्रियो, अगर आज की सुबह आप ये जो लंबी सूची जो मैंने बताई है, अगर आप झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, धोखा देने वाले हैं, छल करने वाले हैं, कपट करने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, वचन को तोड़ने वाले हैं, और मैं नहीं जानता और किस तरह की आदतें आपके जीवन में है जो आप चाहते नहीं हैं लेकिन आपसे होते हैं, अगर आपके जीवन में वो चीजें हैं तो आप इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि आप पाप के शिकार हैं। अगर आप पाप के शिकार हैं तो पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, और ये पाप की क्षमा जब तक आपको और मुझको नहीं मिलती है तब तक हम उस आने वाले अनंत काल की मृत्यु, जिसको अपन नरक बोलते हैं, उससे हम नहीं बच सकते हैं। इसलिए तो ये क्रिसमस का संदेश आपके लिए और मेरे लिए है, जिसमें वो संत भी कहता है कि ये बात पूरी तरह से सच है और मानने की योग्य है कि मसीह यीशु इस पूरे संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। वो इस बात को अंगीकार करता है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला था और जब वो संसार में जब आने वाले थे, इसलिए वो पुरुष और स्त्री के द्वारा वो नहीं आए, क्योंकि अगर वो पुरुष और स्त्री के द्वारा आते तो वो पाप का स्वभाव उनमें आता, और एक पापी किसी दूसरे पापी का उद्धार नहीं कर सकता है, क्योंकि पापों की क्षमा के लिए लहू बहाया जाना अनिवार्य है, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है, ऐसा व्यवस्था बोलती है। इसलिए परमेश्वर ने कुंवारी मरियम से जन्म लेने का उसने चुनाव किया, जिसकी भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी गई थी। यशायाह भविष्यवक्ता ने पहले बता दिया था यीशु मसीह के संसार में जन्म लेने के 700 साल पहले लगभग कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी। यह घोषणा पहले से की जा चुकी थी, और जब समय आया तब स्वर्गदूत जिब्राइल फरिश्ता परमेश्वर के द्वारा एक कुंवारी मरियम के पास भेजा गया जिसका नाम मरियम था, और आकर के उसको संदेश देता है कि हे मरियम, तू गर्भवती होगी, तो एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और मेरे प्रियो, वो संदेश पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं इस संसार में, और जब वो जन्म लेते हैं तब स्वर्गदूत फिर से प्रकट होता है और चरवाहों को संदेश देता है। लूका अर्थित सुसमाचार 2 अध्याय और उसके 10 पद में जैसे स्वर्गदूत को वो चरवाहे देखते हैं, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और तब स्वर्गदूत से आवाज आती है कि डरो मत, भयभीत मत हो, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा? जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह
प्रभु है। मेरे प्रियो, जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2025 साल पहले उसने संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए उसने जन्म लिया और हम सबके पापों को उसने अपने ऊपर उसने उठा लिया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता 1 अध्याय 29 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब यीशु को अपनी ओर आते देखते हैं तो अपने चेलों की ओर इशारा करके वो बताते हैं कि देखो, परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पाप उठा लिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने के रूप में इस संसार में आया और आकर के सारी मानव जाति के पाप के लिए क्रूस पर वो अपने आप को बलिदान कर दिया और वो पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, जिसका शिकार संपूर्ण मानव जाति है, उस मौत को हरा दिया। उसने बोला कि मैं तीसरे दिन मरकर जी उठूंगा और अपने कहे अनुसार मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया और मुर्दों में से वो जी उठे। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, ऐसा बाइबल बताती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 16 पद की ये घोषणा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अब आपको बात समझ में आई कि क्रिसमस का संदेश आपके लिए है, मेरे लिए है और संपूर्ण मानव जाति के लिए है, क्योंकि जो पाप का संघर्ष आप है वो पाप का संघर्ष मेरा है। जो पाप का संघर्ष किसी एक पापी का है, किसी पाप में डूबे व्यक्ति का है, वो हर एक का संघर्ष है। बड़े बड़े संतों का वो संघर्ष है और वो संघर्ष संपूर्ण मानव जाति का है। और पाप से बचाने वाला केवल संसार में अगर कोई आया तो वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए उसके नाम का अर्थ ही है उद्धार करता। यीशु के नाम का अर्थ ही होता है उद्धार करता। मेरे प्रिय, आज से 2025 साल पहले उसी उद्धारकर्ता ने इस धरती पर बैतलहम में उसने जन्म लिया और आपके और मेरे पाप के लिए वो क्रूस पर वो बलिदान हो गया और मरकर वो जी उठा। एक बार फिर मैं कहूंगा कि वो संत ने जो वचन कहे कि हाँ, ये बात सच है और हर तरह से मानने की योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्या आप अपने आप को पापी मानते हैं? अगर आप नहीं मानते तो भी आप पापी हैं। और जब तक आप पापों की क्षमा नहीं पाएंगे, जब तक आप उद्धार नहीं पाएंगे, मृत्यु के बाद आपका अंतिम गंतव्य क्या होगा आप उसको जानते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह आपके और मेरे ऊपर है, वरदान जो परमेश्वर का है, वो हमको अनंत जीवन हमको देता है। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 32 पद में एक वचन हमको मिलता है, 5 अध्याय और उसके 8 पद में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जिसको आज पूरी दुनिया मना रही है, उद्धारकर्ता का जन्म क्रिसमस के रूप में, तो ये संदेश आपके और मेरे लिए तभी कारगर सिद्ध होगा जब हम अपने पाप का पश्चाताप करेंगे और प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में अपनाएंगे। तब हमको पापों की क्षमा मिलेगी और हमारे हृदय में परमेश्वर की शांति, उसका आनंद और उसका प्रेम राज्य करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे और ये क्रिसमस की आशीष आपके जीवन में होने पाए। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में राज्य करे और परमेश्वर का आनंद आपके हृदय में राज्य करे। हैप्पी क्रिसमस। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। ब्लेसिंग्स ऑन यू।